नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है माँ बहनों के अंदर और ख़वातीन के अंदर कि नियत किस तरह से की जाए और नियत करने का तरीका क्या है। नमाज तरावी जो है वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, ये कौन सी नमाज है जिस नमाज को लेकर के इस कदर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है। नमाज जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है और ये नमाज जो है पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के लिए ताकीद की गई है कि आपको इस नमाज को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है बल्कि दिल में इरादे का नाम ही नियत है। अगर दिल में आपके इरादा है, आपने नियत कर ली कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तरावी की, तो वो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और आपको जो नमाज पढ़नी है वो नमाज इस तरह से पढ़नी है कि दो दो रकात करके पढ़नी है। बहुत सारी फीमेल्स में कंफ्यूजिंग ये रहती है कि नमाज 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात की एक साथ नियत बांध लें या 20 रकात की एक साथ नियत बांध लें। तो 20 रकात की नियत एक साथ आप नहीं बांध सकती हैं। लिहाजा जिस तरह से नमाज पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, सहाबा ने पढ़ी है और औलिया इकराम ने पढ़ी है, ताबई तबे ताबई ने पढ़ी है, इसी तरह से आपको नमाज को पढ़ना है। इसी तरह से ये नमाज अदा की जाएगी 2-2 रकात करके। जब आपने 2 रकात की नियत कर ली तो नियत करने का तरीका हम आपको बता दें। नियत करने का तरीका ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर, इस तरह से अगर आप नियत करेंगे तो आपकी नियत हो जाएगी। लिहाजा ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है, दिल के इरादे का नाम ही नियत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की सबसे पहली हदीस है, अल आमालु बिन्नियात। तो आप कोई भी अमल करती हैं तो उसका दारोमदार आपकी नियत के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके दिल में नियत है तरावी की तो आपकी तरावी की नियत हो जाएगी। लिहाजा ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक दूसरा मसला और है कि जो औरतें जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ना चाहती हैं, क्या वो तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। क्योंकि नमाज जमात के साथ वो कर सकती हैं। जिस तरह से मर्द हजरात मस्जिदों के अंदर जो इमाम आगे मुसल्ले पे होता है और पीछे मुक्तदी होते हैं, इस तरह से नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे 5 से 10 इंच आगे बढ़ करके वो ख़वातीन में कोई भी इमामत कर सकता है और सारी फीमेल, सारी औरतें, सारी लड़कियां उनके पीछे नमाज उनकी इक्तिदा में पढ़ सकती हैं। अगर तरावी जमात के साथ करना चाहती हैं तो जमात के साथ भी कर सकती हैं अपने घर के अंदर। अगर कोई लड़की या कोई खातून हाफिज़ कुरान है और वो ये चाहती हैं कि हमारा कुरान मुकम्मल रहे, हमेशा हमेशा याद रहे, तो इस लिहाज से तरावी में 20 रकातों में वो अपना कुरान मुकम्मल कर सकती हैं और वो पूरा कुरान याद रखने की गरज से इस तरह से वो नमाज तरावी है उसमें पूरा मुकम्मल कुरान वो सुना सकती हैं और उनके पीछे पढ़ने वाली औरतें, लड़कियां वो भी कुरान सुन सकती हैं। लिहाजा ये दोनों मसले आपके सामने मुझे बताना ज़रूरी था। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजिंग रहती है कि औरतें जमात से नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं और तरावी की नियत किस तरह से की जाए। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तरावी की जो नमाज है वो सुन्नत मुअक्कदा है। नियत करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। घर के अंदर औरतें जमात के साथ नमाज पढ़ सकती हैं तरावी की और वो अपना पूरा मुकम्मल कुरान सुना सकती हैं। दूसरा मसला ये है कि सऊदी अरब के अंदर अरब ममालिक जिस कदर हैं तो वहाँ औरतों का, लड़कियों का मस्जिद के अंदर एहतिमाम होता है नमाज पढ़ने का। बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजिंग ये होगी कि जो मक्के और मदीने या अरब ममालिक में इस्लाम अलग है या हिंदुस्तान में इस्लाम अलग है। मजहब इस्लाम एक ही है, कुरान एक है, इस्लाम एक है, दीन एक है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी एक है। लिहाजा अरब ममालिक में कानून सख्त है। वहाँ पे जो औरतें, लड़कियाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर कोई शर नहीं हो सकता है और हिंदुस्तान में शर हो सकता है। इसलिए मस्जिद में जाने की मुमानियत है, इसलिए मस्जिद में ना जाएं और अपने घर में नमाज का एहतिमाम करें, चाहे वो जमात के साथ पढ़ें और चाहे वो मुकम्मल कुरान सुनाएं। तो घर के अंदर अपनी नमाज का एहतिमाम करें, घर के अंदर वो तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं। अरब ममालिक के कानून सख्त हैं, वहाँ इस्लामी लॉ है, इस्लामी शरीयत का कानून है। वहाँ पे बड़ी सख्त दर्दनाक सजाएं दी जाती हैं जिससे इंसान की रूह कांप जाती है। लिहाजा अरब ममालिक का अलग है और हिंदुस्तान की सरजमीन अलग है। औरत के ज़रिए, लड़कियों के ज़रिए मस्जिद में जाने से शर पैदा हो सकता है। लिहाजा मस्जिद में जाने की मुमानियत है और सऊदी अरब का जो कानून है, वहाँ का जो लॉ है, वहाँ हुकूमत इंतज़ाम करती है तरावी की नमाज का। हिंदुस्तान की कोई हुकूमत तो मस्जिद के अंदर इंतज़ाम करती नहीं है, वो हम लोगों का अपना इंतज़ाम होता है। लिहाजा तरावी की नमाज का एहतिमाम अगर करना है तो घर के अंदर करें, मस्जिद में ना जाएं और घर के अंदर अपना कुरान मुकम्मल कर सकती हैं, कुरान सुन सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।